डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाने जा रहा हूं। ये डेमोन्स्ट्रेशन फ्रैक्चर से संबंधित है। फ्रैक्चर में हम किस प्रकार से उपचार देते हैं, फर्स्ट एड देते हैं, किस प्रकार से फ्रैक्चर होने पर खपच्चियां बांधते हैं, किस प्रकार से पट्टियां बांधते हैं और किस प्रकार से हाथ में फ्रैक्चर हो जाए तो झोली बांधते हैं। और जहां खपच्चियां नहीं बांधी जा सकती वहां हम कैसे उपचार देते हैं, ये सभी चीजें आपको इस डेमोन्स्ट्रेशन में देखने को मिलेगी। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं ये डेमोन्स्ट्रेशन। मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, तो रास्ते में मुझे एक लड़की वहां पर गिरी पड़ी नजर आई, घायल अवस्था में। तो वो हेल्प मांग रही थी। लोग इतने व्यस्त थे, ध्यान ही नहीं दे रहे थे। फर्स्ट एडर होने के नाते मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं वहां तुरंत पहुंच गया। मैंने पूछा क्या हुआ। उसको अपनी तकलीफ बताने में भी तकलीफ हो रही थी, कष्ट हो रहा था, इतना पेन हो रहा था उसको। फिर भी उसने जैसे तैसे करके बताया, सर मेरा नाम सोनिया है और मैं सड़क पर जा रही थी, पीछे से पता नहीं किसी ने हिट किया, मैं गिर गई और गिरने के बाद काफी देर तक मैं बेहोश पड़ी रही। अभी मेरे को जाकर होश आई और होश आने पर मेरे से उठा नहीं जा रहा। एक तरफ पूरी साइड में बहुत काफी दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ में हूँ। उसने ये जैसे तैसे करके ये मुझे बताया। अच्छा, मुझे ये पता लगा कि ऐसी बात है, तो मेरे मन में आया पहले तो इसको कहीं सेफ जगह पे ले जाकर बिठाना चाहिए। तो वहाँ से 2-3 लोग गुजर रहे थे, मैंने उनकी मदद ली और इसको सोनिया को यहाँ लाकर सेफ जगह पर बिठा दिया, सुरक्षित स्थान पर। फिर उसके बाद फर्स्ट एडर का काम क्या होता है, जांच करना। सबसे पहला काम क्या होता है, जांच करना। क्योंकि इसने मेरे को बताया कि इस एक साइड पे बहुत तकलीफ हो रही है, तो मैंने हाथ से इसकी जांच की शुरुआत की। मैं इसकी जांच करने लग गया, ऐसे 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 जांच कर रहा था। जांच करते 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 जब मेरा हाथ यहाँ पहुंचा, छूते ही इसके यहाँ पर दर्द बढ़ गया और जोर से चलाई, सर यहाँ से छूइए मत, छूने पे बहुत दर्द बढ़ रहा है, आप हाथ हटा लीजिए। जब मैंने ये सुना छूने पे दर्द बढ़ रहा है, तो मैं समझ गया छूने पे अगर दर्द बढ़ जाए तो ये हम मान लेते हैं कि यहाँ फ्रैक्चर है। तो मैंने कहा भाई ये तो फ्रैक्चर के लक्षण है, छूने पे आपको दर्द बढ़ा है, यहाँ तो फ्रैक्चर हो गया है आपको, और यहाँ तो खपच्चियाँ बांधनी पड़ेंगी, पट्टियाँ बांधनी पड़ेंगी। ये बोली, सर जैसे भी है आप मेरे को मदद करो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, जो भी करना है खपच्चियाँ बांधनी, खपच्चियाँ बांधो, जो भी करना। अब मैंने देखी बोल तो दिया, इसको खपच्चियाँ बांधनी पड़ेंगी, पट्टियाँ बांधनी पड़ेंगी। कोई मैं खपच्चियाँ और पट्टियाँ लेकर थोड़ी घूम रहा हूँ। अब कहाँ से लाऊं खपच्चियाँ और पट्टियाँ। तो देखिए, आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि फर्स्ट एडर साधन कुशल होता है। वो क्या करता है, आसपास जो साधन होते हैं उनको कुशलता पूर्वक इस्तेमाल करके पीड़ित व्यक्ति को लाभ पहुंचाता है। तो मैं सोचने लगा कहाँ से खपच्ची लाऊं। मेरे दिमाग में एक बात आई कि भाई मेरे पास नोटबुक है, नोटबुक की अगर मैं जिल्द निकाल लूं तो उसकी खपच्ची बन सकती है। खपच्ची तो आप किसी भी चीज की बना सकते हैं, स्पोर्टी तो देना उस हड्डी को। आप न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को फोल्ड किया, 2 फोल्ड बनाए, एक फोल्ड अंदर की तरफ लगाया, एक फोल्ड बाहर की तरफ लगाया और उसको बांध दिया, तो न्यूज़पेपर भी खपच्ची के रूप में काम करेगा। तो आप किसी भी वस्तु की खपच्ची बना सकते हैं। और खपच्ची बनाने के समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि खपच्ची जिस अंग पे बांधी जानी है, कम से कम उसके अंग के साइज के बराबर तो होनी चाहिए, क्योंकि उस पर पट्टी भी बांधी जानी है। तो मैंने 2 खपच्ची अपने जीभ में से बनाकर निकाली। ये है 2, ये गत्ते की खपच्ची। अब मेरे पास खपच्ची हो गई। अब खपच्ची तो हो गई, बांधने के लिए मेरे पास मात्र एक रुमाल ही था। रुमाल से काम चलने वाला है। तो मैं सोचने लग गया पट्टी कहाँ से लाऊं। तो अभी सोच ही रहा था, तो मुझे वहां से एक व्यक्ति जाता हुआ नजर आया। उसने सिर पे कपड़ा बांधा हुआ था और अंगूछा टांगा। मैंने कहा भाई अगर यह कपड़ा मिल जाए तो मेरा काम चल सकता है। मैंने उसको बड़े सही ढंग से बुलाया। मैंने कहा भाई साहब 2 मिनट के लिए आएंगे। वो आया।
मैंने कहा आपसे मदद चाहिए। मैंने कहा क्या? मैंने कहा इस बेचारी बिटिया का एक्सीडेंट हो गया, ये जा रही थी, मैं अपरिचित हूँ बिल्कुल, मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ। इसके हाथ में मुझे लग रहा है फ्रैक्चर हो गया, और फ्रैक्चर में जब तक हम पट्टी बांध कर नहीं ले जाएंगे तो रास्ते में इसका फ्रैक्चर और बढ़ सकता है। आप अगर ये कपड़ा दे देंगे तो मैं इसको पट्टी बांध कर इसको सपोर्ट दे कर ले जा सकता हूँ। उसने ये जब ये सुना इसका एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो खुशी खुशी उसने कपड़ा उतार के दे दिया, ये लो जी भाई साहब, लो सर, ऐसी बात है तो आप कपड़ा लो, उसको मदद करो। तो मैंने कहा भाई जब इतनी मदद कर ही रहे हो, कपड़ा दे रहे हो, तो जैसे मैं आपको कहता हूँ वैसे इसको फाड़ के पट्टी बना के दे दो। तो मैंने उसको बता दिया इस ढंग से पट्टी बना कर दे दो, उसने पट्टी बना कर दे दी। अब देखिए मेरे पास खपच्ची भी हो गई और पट्टी भी, और इससे पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था। ये होता है साधन कुशलता, आसपास साधन जो है उनको जुटा लेना और पीढ़ी व्यक्ति को मदद करना, ये होता है साधन। अब मैंने कहा आप खड़े हो जाइए सोनिया, मैं आपको खपच्ची बांध दूँ। ये खड़ी हो, ठीक है, खड़ी हो गई। तो ये हाथ इसका ये लटका हुआ था और इसी हाथ में फ्रैक्चर था। अगर ये ज़्यादा देर तक ऐसे लटकाए रखेगी तो इसमें फ्रैक्चर है, इसमें दर्द भी बढ़ेगा, सूजन भी बढ़ेगी, हो सकता है वो लटकाने से फ्रैक्चर और भी खुल जाए। तो मैंने कहा भाई ऐसे करो, आप दूसरे हाथ का सहारा दे दो, इस हाथ को, ऐसे हाथ को ऐसे करो और इस हाथ को बड़े आराम से इस पे रखो, ये मैंने सहारा दिया। अब मैं इसको खपच्ची बांधने के लिए सोच रहा था, मैंने कहा इसको खपच्ची बांध देते हैं। अब तो मैं खपच्ची उठाने के लिए जैसे पीछे मुड़ा तो मेरी नजर गई पीछे, तो लकड़ी का ढेर पड़ा था। तो मैंने कहा लकड़ियों का ढेर, क्यों ना मैं इस लकड़ियों से खपच्ची ढूंढ लूं। अगर वो उसमें से खपच्ची मिल जाती है तो गद्दे की खपच्ची के बजाय लकड़ी की खपच्ची ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। तो मुझे इसमें से खपच्ची ढूंढ लेनी चाहिए। तो मैं पीछे गया और पीछे ढूंढ डालकर मुझे दो खपच्ची शानदार मिल गई, दो शानदार खपच्चियां मिल गई। ये देखिए मेरा काम चल गया, मेरे पास अब पट्टी भी थी, खपच्ची भी थी। अब मैं इसको बांधने के लिए तैयार हुआ। मैंने कहा ऐसे करके तो हाथ को आगे मत रखो, ऐसे करके हाथ को कुंडलियों को खोलो। अब मैंने एक खपच्ची तो इसकी यहाँ लगाई, एक खपच्ची यहाँ लगा दी। फ्रैक्चर कहाँ था? यहाँ पे था। अब इस खपच्चियों को बांधना था। बांधने के लिए अब ये विशेष बात ध्यान देने वाली होती है कि पट्टी कहाँ बांधी जाए। तो पट्टी कभी भी हम फ्रैक्चर के ऊपर नहीं बांधेंगे। खपच्चे को बांधने के लिए वहाँ पर दर्द उसको ज़्यादा हो जाएगा, फ्रैक्चर भी ज़्यादा खुल सकता है। तो खपच्ची बांधने के लिए हम कहाँ पट्टी बांधेंगे? फ्रैक्चर के एक सिरे पर एक पट्टी, दूसरे सिरे पर दूसरी पट्टी। तो मैंने एक पट्टी ली और उसको फ्रैक्चर के एक सिरे पे बांधना शुरू कर दिया। ये मैंने एक सिरे पर एक पट्टी बांध दी। ठीक है, और दूसरी पट्टी ली, वो फ्रैक्चर के दूसरे सिरे पे बांधनी शुरू कर दी। वो हमने दूसरी सिरे पे बांध दी। इस प्रकार से हमने इस हाथ में जो फ्रैक्चर हुआ था उस हड्डी को खपच्ची बांधकर स्थिर कर दिया। और फ्रैक्चर में यही महत्वपूर्ण बात होती है, टूटी हड्डी को स्थिर करना, हिले डुलने से रोकना। अब इसको हमने क्या कहा, अगर अब इसको काफी देर तक इसको ये हाथ का सहारा देते हुए हो गया था, अगर ये काफी देर तक ऐसे सहारा दे के रखेगी तो उस हाथ में भी दर्द हो जाएगा। तो इसको सहारा देना था। सहारा किससे दिलवाएं? अगर इसने शर्ट पहनी होती तो बटन खोलकर ऐसे इसमें फंसा देते तो ये कमीज की झोली बन जाती है ना, कमीज की झोली बन जाती। लेकिन इसने शर्ट तो पहनी नहीं, इसने टी शर्ट पहनी है, तो हम इसमें सहारा देने के लिए, झोली बनाने के लिए बेल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी और साधन है उसका इस्तेमाल करके हाथ को फंसा सकते हैं। लेकिन हमारे पास सहारा देने के लिए, झोली बनाने के लिए कपड़ा था, पट्टी थी, वो थी तिकोनी पट्टी।
अब मैं आपको बताऊंगा कि तिकोनी पट्टी का झोली बनाने में किस तरीके से इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब ये इसके बाजू में फ्रैक्चर है, बाजू में फ्रैक्चर है, तो हम बाजू में जब फ्रैक्चर होता है तो कौन सी झोली बांधते हैं? बाजू लटकाने वाली झोली। तो वो कैसे बांधी जाती है मैं आपको अभी बताता हूँ। हम एक तिकोनी पट्टी लेते हैं, ये तिकोनी पट्टी, इसको बाजू लटकाने वाली झोली बनाने के लिए क्या करते हैं? बाजू में फ्रैक्चर है तो हम क्या करेंगे, ये सिरा जिस हाथ में फ्रैक्चर है उसकी कोनी की तरफ रखेंगे और दूसरा सिरा दूसरी तरफ रखेंगे जिधर फ्रैक्चर है। तो हमने ये सिरा इधर से निकाला और ये कोने की तरफ ये सिरा रख दिया, वो ये यहाँ से पकड़ा और इसको ऐसे करके आगे मत बढ़ा, हाथ को ऐसे करके और ऐसे करके बढ़ा दिया। तो ये बन गई आर्म स्लिंग, बाजू लटकाने वाली झोली। कौन सी झोली बन गई? हाथ हटा लो, बाजू लटकाने वाली झोली। ये झोली 90 डिग्री कोण पे बनती है, ये 90 डिग्री कोण है ना, तो ये हमने 90 डिग्री कोण पे ये झोली बना दी, आर्म स्लिंग, बाजू लटकाने वाली झोली। इस झोली को बनाते समय हमने क्या किया, ये उंगलियां बाहर रखी। ठीक है, बाहर क्यों रखी है आपको मालूम है? क्यों रखी बाहर? क्यों रखी भाई बताओ, आप में से कोई बताना चाहेगा क्यों रखी? ताकि मूवमेंट हो और ब्लड का सर्कुलेशन चालू रहे। सर्कुलेशन चालू रहे, ये कारण नहीं, ये कारण है। यस सर। क्या आपने बोला? ब्लड का सर्कुलेशन चालू रहे और उंगलियों का एक्सरसाइज करते रहे। एक्सरसाइज वाली बात नहीं है, जहां तक सर्कुलेशन की बात है वो बात सही है। हम ये उंगलियां इसलिए बाहर रखते हैं कि ये पट्टी बांधने के बाद, खपचियां बांधने के बाद कहीं इसके हाथ का ब्लड का सर्कुलेशन रुक तो नहीं गया, ये जांच करने के लिए उंगलियां बाहर रखते हैं। अगर रुकेगा तो ये नखूनों का रंग नीला पड़ जाएगा, अगर ठीक ढंग से सर्कुलेशन चल रहा होगा तो नखूनों का रंग लाल होगा। ये जांच करते रहने के लिए हम ये उंगलियां बाहर रखते हैं, ये पर्पज है इसको बाहर रखने। तो देखिए हमने ये इसको कौन सी झोली बांधी? आर्म स्लिंग, बाजू लटकाने वाली झोली जो 90 डिग्री का। अभी ये इस हाथ को मूवमेंट कर सकती है, हिला डुला सकती है। इसको मूवमेंट लेस करने के लिए हम एक पट्टी बीच में और बांध देते हैं। वो देखिए कैसे बांधते हैं। एक पट्टी हमने ली और उसको फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद हमने उसको सेंटर में बीच में से बांध दिया। इस तरीके से टाइट करके बांध देते हैं ताकि इसकी मूवमेंट करने की गुंजाइश बिल्कुल ना रहे। अब देखिए हमने इसको बिल्कुल मूवमेंट लेस कर दिया बीच में पट्टी बांधकर। और फ्रैक्चर में यही महत्वपूर्ण बात होती है, उस अंग को बिल्कुल मूवमेंट लेस करना, उसमें कोई गति ना हो, कोई मूवमेंट ना हो, हिले डुले ना, हिले डुलने से फ्रैक्चर और बढ़ सकता है। हमने ये मूवमेंट लेस कर दिया और इसको कहा सोनिया आप बैठ जाइए। अब इसको मैं समझाने लग गया, समझाने क्या, इसको दिलासा देने लग गया, सांत्वना देने लग गया। सांत्वना देना सदमे का उपचार देना होता है। तो मैं इसको एनालाइज, सोनिया अभी हमने एम्बुलेंस को कॉल कर रखा है, थोड़ी देर में एम्बुलेंस आएगी, आपको एम्बुलेंस के द्वारा हम हॉस्पिटल ले जाएंगे, आप घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूँ। आपके मम्मी पापा को भी हमने फ़ोन कर दिया, वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं, तब तक मैं आपके साथ हूँ। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल ले जाकर अच्छी तरीके से जांच करवाएंगे और जांच करने के बाद एक्सरे वैक्सरे करने के बाद फिर आपके यहाँ प्लास्टर चढ़ा दिया जाएगा। फिर कुछ दिन रेस्ट करना, आप ठीक हो जाओगे, फिर अपना जो भी काम करते हैं वो काम करना। तो ये मैं दिलासा दे रहा था इसको। जब दिलासा दे रहा था तो ये बोली, सर आपने यहाँ तो बहुत अच्छा कर दिया, मेरे को बहुत रिलीफ मिल रहा है। एम्बुलेंस पता नहीं कितनी देर में आएगी, आप ऐसे करिए, आप यहाँ का भी कुछ देख लीजिए, अगर कुछ हेल्प कर सकते हैं, कुछ पट्टी वट्टी बांध सकते हैं तो यहाँ पर भी मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है भाई, पट्टी तो है हमारे पास, कोई बात नहीं, हम वहाँ यहाँ का भी देख लेते हैं, आपको पट्टी दे देते हैं।
तो मैं इसने जब ऊपर की तरफ इशारा किया तो मैं इसकी चेहरे क्या यहाँ जांच करने लग गया, ऐसे जांच करने लग गया कहाँ चोट लगी है, क्या है स्थिति। जब मैंने हाथ यहाँ लगाया तो छूते ही जोर से चिल्लाई, सर हाथ हटा लीजिए, यहाँ पर छूने पे दर्द बढ़ रहा है। बस छूने पे दर्द बढ़ रहा है, मैं सुनते ही समझ गया छूने पे दर्द का बढ़ना फ्रैक्चर की निशानी है, यानी कि इसके निचले जबड़े में भी फ्रैक्चर हो गया। निचले जबड़े में अगर फ्रैक्चर हो जाए तो हम कैसे उपचार करते हैं, ये सोचने की बात है। देखिए यहाँ हम खपच्ची तो बांध ही नहीं सकते, तो जहां खपच्ची नहीं बांध सकते वहां हम फिर क्या करते हैं, पट्टी बांधकर उस हड्डी को स्थिर कर देते हैं, मूवमेंट लेस कर देते हैं। तो हमने एक पट्टी ली और उसके निचले जबड़े में जो फ्रैक्चर हुआ है उसको हिलने डुलने से रोकने के लिए इस तरीके से पट्टी बांध। तो इसके फिर मीडिया को निकाल देना। तो हमने इस तरीके से इसके निचले जबड़े में फ्रैक्चर था ना, तो उस फ्रैक्चर वाले स्थान को पट्टी बांधकर स्थिर कर दिया, उस हड्डी को स्थिर कर दिया। अगर हम इस तरीके से इसका उपचार ना करते तो मूवमेंट होती रहती, इसका फ्रैक्चर का, ये जबड़े का फ्रैक्चर और बढ़ जाता, दर्द भी बढ़ता, सूजन भी होती और भी तकलीफें बढ़ जाती। तो हमने इस तरीके से इसको ये पट्टी बांधकर इसको स्थिर कर दिया जबड़े में। फिर ये कहने लगी सर ऊपर भी इशारा करने लगी, यानी कि सिर को भी जांच कर लो। तो मैंने कहा ये तो बड़ी बात हो गई, इसका मतलब इसको हाथ में चोट लगी है, फ्रैक्चर हुआ है, जबड़े में फ्रैक्चर हुआ है, अब सिर की तरफ भी इशारा करिए, तो चलो वो भी जांच कर लेते हैं। तो मैं जांच करने के लिए जैसे मैंने हाथ को स्पर्श करना चाहा, सिर को हाथ से स्पर्श करना चाहा तो इसने स्पर्श नहीं करने दिया, छूने नहीं दिया। जैसे छुआ तो जोर से चलाई, सर हाथ बदल गई है, इसमें दर्द बहुत हो रहा है मेरे को, छूने पे दर्द बढ़ रहा है। फिर मैं समझ गया छूने पे दर्द का बढ़ना फ्रैक्चर की निशानी। मैंने कहा भाई ये तो मामला गड़बड़ हो गया, मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया इसे, हाथ में फ्रैक्चर, जबड़े में फ्रैक्चर, इसका मतलब खोपड़ी में भी फ्रैक्चर। अब खोपड़ी में फ्रैक्चर है तो यहाँ पे भी हम खपच्ची तो बांध ही नहीं सकते, तो कैसे उपचार देंगे। यहाँ पे भी हम एक पट्टी लेकर, पट्टी बांधकर खोपड़ी की हड्डी को स्थिर कर देते हैं, हिले डुलने से खोल देते हैं ताकि उसका फ्रैक्चर हो। तो हमने एक पट्टी ली और उसको यहाँ पर लेकर बांध दिया, यहाँ लेकर हमने इसकी खोपड़ी की हड्डी को भी स्थिर करने के लिए इस तरीके से बांध दिया। तो इस प्रकार हमने इसकी खोपड़ी की हड्डी में जो फ्रैक्चर हुआ था उसको भी पट्टी बांधकर स्थिर कर दिया। तो अब तक हमने क्या क्या किया ये अब मैं बताने का आपको पुनः प्रयास करूँगा। देखिए हमें पता लगा था सोनिया के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, तो हमने दो खपच्ची ली, एक खपच्ची बाहर लगाई, एक अंदर लगाई जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ था, और फिर उस खपच्ची को बांधने के लिए फ्रैक्चर के एक सिरे पे एक पट्टी बांधी, दूसरे सिरे पे दूसरी पट्टी बांधकर खपच्ची को स्थिर कर दिया। इसी के साथ टूटी हड्डी को भी हिलने डुलने से हमने रोक लगा। उसके बाद हमने इस हाथ को सहारा देना था, सहारा देने के लिए हमने क्या किया, एक झोली बनाई जिसको कहते हैं आर्म स्लिंग, बाजू लटकाने वाली झोली। ये 90 डिग्री कोण पे बनती है, ये इसको सहारा देने के लिए हमने कर दिया।
इसमें हाथ हमने उंगलियां बाहर रखी, ये जांच करते रहने के लिए इसका ब्लड का सर्कुलेशन ठीक है या नहीं। तो ये हमने इस तरीके से किया। फिर इसकी हाथ की ये मूवमेंट को और ख़त्म करने के लिए बीच में एक पट्टी और बांध दी। उसके बाद हमें पता लगा इसकी जबड़े में फ्रैक्चर है, तो जबड़े की हड्डी में हम खपच्ची तो बांध नहीं सकते, हमने वहाँ पट्टी बांधकर जबड़े को हड्डी को स्थिर कर दिया। फिर पता लगा खोपड़ी में फ्रैक्चर है, खोपड़ी में भी हम खपच्ची नहीं बांध सकते, वहाँ पट्टी बांधकर हमने स्थिर कर दिया। फिर इसके बाद उसको कहा बैठ जाइए, और उसके बाद एम्बुलेंस आने के बाद हमने इसको एम्बुलेंस के द्वारा फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। इसमें हॉस्पिटल भेजना परम आवश्यक है, क्योंकि फाइनल उपचार हॉस्पिटल में होना है। इस तरीके से हमने इस डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से विभिन्न मामलों में कैसे हम प्राथमिक उपचार देते हैं, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मुझे विश्वास है कि ये डेमोन्स्ट्रेशन आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा? अच्छा। इस जानकारी के साथ ओके।